बात करें दोस्तों क्या है इसमें आज चर्चा में हमारा विषय सिलेबस, कट ऑफ एंड बुक्स के बारे में। आगे बढ़ूं उससे पहले ज़रूरी बात दोस्तों, जैसे आप जानते हैं अनअकैडमी आपके लाया है कई कोर्सेज, अनअकैडमी पर कई कोर्स चल रहे हैं आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी कोर्सेज को हमारे यहाँ पर, और उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे अनअकैडमी ऐप को। इसमें एक छोटा फीस आपको पे करना पड़ेगा, 1 साल का 2 साल के कोर्सेज वहाँ पर हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आराम से ज्वाइन कीजिए इन कोर्सेज को। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत कुछ है आपका वहाँ पर, बहुत कुछ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के साथ इनका फ़ायदा ले सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं वहाँ पर। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, आपको इंस्टॉल करना है ऐप को, उसके बाद प्लस कोर्स का चयन करना है। प्लस कोर्स को चयन करने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर यूपीएससी चयन करके आपको एक फ़ी पे करनी है। और फी पे करते समय यदि आप यूज़ करेंगे आशीर्वाद 10 का रेफरल कोड, यदि आप यूज़ करते हैं आशीर्वाद 10 का रेफरल कोड, तो आपको मिलेगा वहाँ पर एक 10% का डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, 10% डिस्काउंट है। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी वहाँ पर आ गया है आपके लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है सर, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो आपकी मदद के लिए बैठा होगा वहाँ पर। हमेशा एक डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होंगे, स्टडी प्लान करेंगे आपके लिए और फीडबैक लिया जाएगा आपका। यानी ये नई चीज़ें हैं जिसमें आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आ सकते हैं। और यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं आशीर्वाद 10 का रेफरल कोड, जिसके ज़रिए आपको एक 10% डिस्काउंट निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। तो आइए हमारे साथ इन कोर्सेज़ में ज्वाइन कीजिए हमारे इन कोर्सेज़ को और भाग बनिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का दोस्तों। तो कभी आपके साथ लेकिन हाल फिलहाल बुक्स जान लीजिए फटाफट दोस्तों। तो बुक्स की बात करें, पर्टिकुलरली प्री की बात कर रहा हूँ बुक्स की मैं यहाँ पर। प्री क्वालिफाई करने के लिए बुक्स क्या चाहिए दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है। तो बुक्स आपकी स्क्रीन में दोस्तों फटाफट देख लें हम लोग यहाँ पर बुक्स की मैं आवश्यकता क्या क्या पढ़ेंगे आपको। तो बुक्स में एनसीईआरटी पढ़नी है हमको 11th-12th क्लास की पुरानी वाली या नई वाली एनसीईआरटी 12th क्लास की यहाँ पर। अच्छा, एनसीईआरटी की लिस्ट ना एक काम करूँ, पहले भी दिए बुक्स का सेशन में, पहले भी लिया एक बार। तो जो बुक्स एनसीईआरटी की कौन कौन सी पढ़नी, उसको मैंने लिस्ट बनाई थी पीडीएफ पिछली बार, वो फिर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर भी और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आज शाम के बाद। अभी तुरंत नहीं मिलेगा आपको, शाम को फ्री होता हूँ मैं 11 बजे रात में कह लीजिए आप उसको। तो उसके बाद मैं अपलोड करूँगा, आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। यानी कल 15 अगस्त को आज़ादी के दिन आपको मिल जाएंगी बुक्स, वहाँ पर लिखी हुई आपको रखा हुआ मिल जाएगा एनसीईआरटी की लिस्ट भी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ने दीजिए। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्रा की बुक हम देखते हैं यहाँ पर। और कई बच्चे आजकल पढ़ते हैं तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ना पसंद करते हैं। उस दिन मयंक से बात हो रही थी, मैं मयंक बता रहा था मुझे कि सर तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। तो ऐसे बुक्स पढ़ते हैं बच्चे ये, तो ये भी एक चीज़ है पढ़ने के लिए, आपके इंग्लिश में आती है, हालांकि बहुत सामान्य अंग्रेजी होती है, सामान्य 11th क्लास की अंग्रेजी पढ़ सकते हैं आप आराम से इसको। तो यहाँ इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये होगा हिस्ट्री की बुक्स आपकी स्क्रीन दोस्तों, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हैं। आज़ादी के बाद का भारत विपिन चंद्रा की बुक है या रामचंद्र गुहा की बुक भी आती है इस बारे में। मैं चाहता हूँ बुक्स कम पढ़िए, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। एक बुक पढ़िए, कई बार पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए बुक्स को यहाँ पर। तो आपके एंशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी है। रामशरण शर्मा की, आर एस शर्मा की एनसीईआरटी है दोस्तों ये। तो रामशरण शर्मा की पुरानी वाली एनसीईआरटी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। तो आर एस शर्मा की एनसीईआरटी पुरानी वाली, और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए ये एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की पुरानी वाली है ये भी आपकी। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी, और मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा की एनसीईआरटी पुरानी वाली है ये। तो तीनों एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट के आर एस शर्मा, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा की बुक, 3 एनसीईआरटी हो गई आपकी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं आप लोग, स्पेक्ट्रम की बुक आती है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, इसको पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम यहाँ से। तो ये हो गया हिस्ट्री के लिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री की। बाकी आर्ट एंड कल्चर अलग से बताऊंगा आपको मैं। तो हिस्ट्री के लिए इतनी बुक्स पर्याप्त रहेंगी आपके लिए प्री क्वालिफाई करने के लिए। मेंस के लिए इन्हीं बुक्स को एक बार और पढ़ेंगे, आंसर प्रैक्टिस करेंगे, अलग से कुछ नहीं पढ़ना मेंस के लिए, कोई अलग से बुक नहीं पढ़नी है आपको। जीएस हिस्ट्री के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त रहेगा, ठीक है। दूसरा काम पॉलिटी बताया मैंने आपको यूनिट। यहाँ पर एनसीईआरटी लिस्ट देख लेंगे आप लोग आराम से, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, विकल्प नहीं है, पढ़ के शांत खत्म कीजिए इसकी आत्मा को। देखिए आप नहीं पढ़ेंगे तो विवाद आएगा यार कि हमने ये नहीं पढ़ा इसलिए प्री नहीं हुआ। आप पढ़ लेंगे कश्यप की बुक, पढ़ लेंगे बसु, आप पढ़ लेंगे कोई अरोड़ा की बुक, लेकिन जब तक लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे ना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपकी भी और बुक की भी और यूपीएससी की भी। तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। लक्ष्मीकांत को पढ़े बिना आपको हमेशा लगेगा यार मेरा क्वालिफाई तो हो गया लेकिन लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी मैंने, तो लक्ष्मीकांत पहले ही पढ़ लीजिए क्वालिफाई करने से पहले। लक्ष्मीकांत की बुक लेकर आइए आराम से, नया एडिशन पुराना एडिशन अंतर नहीं पड़ता यहाँ पर, 5th 6th 7th जो भी एडिशन मिल जाए आपको, लेकर आइए लक्ष्मीकांत की बुक को, पढ़ना चालू कर दीजिए। बाइबल ऑफ द इंडियन पॉलिटी है, आराम से पढ़िएगा, यूपीएससी के अधिकतर क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर जोड़ लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ें आपके साथ। पॉलिटी के लिए एक ही बुक काफ़ी है, मेंस के लिए करंट अफेयर्स जोड़ना पड़ेगा आपको, वहाँ पर चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी। प्री के लिए बता रहा हूँ मैं बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है दोस्तों। इसके अलावा आगे चले हम लोग यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के लिए
हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम के लिए बात करें हम लोग, नितिन सिंघानिया एक बहुत कॉमन बुक है, बच्चे पढ़ते रहते हैं उसको, नितिन सिंघानिया की बुक बहुत पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन मैं विकल्प हैं इसका, आप चाहें तो सिंघानिया पढ़ें, ना तो ना पढ़ें, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। एनसीईआरटी 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की, जी हाँ उसमें चाहूँगा इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी 11th क्लास फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की फ्री में पढ़ी जाएगी, एनडीएफ में मिल जाएगी आपको। फाइन आर्ट जो सब्जेक्ट होता है उसकी 11th क्लास की एनसीईआरटी जरूर देखिएगा। और बाकी सीसीईआरटी वेबसाइट जरूर देख लीजिए दोस्तों, बता चुका हूँ मैं सीसीईआरटी वेबसाइट को, इस पर काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट रखा हुआ है आर्ट एंड कल्चर के लिए। सीसीईआरटी वेबसाइट, सांस्कृतिक शोध और प्रशिक्षण केंद्र, सीसीईआरटी वेबसाइट पर जाइएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, लिटरेचर, इंडियन लाइब्रेरी पूरा रखा हुआ है वहाँ पर कंटेंट, फ्री में निःशुल्क आपके लिए कंटेंट रखा है, जाके पढ़िए, ऑथेंटिक कंटेंट है, समस्या होगी नहीं कभी, तो जाके पढ़ लीजिए दोस्तों सीसीईआरटी वेबसाइट पर आप लोग यहाँ पर जाकर। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन बता रहा हूँ, जो मुझसे पढ़ रहे हैं बच्चे, नहीं पढ़ रहे हैं उन सबके लिए है ये, जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनमें नोट्स भी जुड़ जाएंगे मेरे, तो बाकी कुछ किताबें कम हो जाएंगी बहुत आपकी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है आप नहीं पढ़ रहे हैं मुझसे, आप कुछ और कर रहे हैं, अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। जनरल लेक्चर ले रहा हूँ दोस्तों, आशीर्वाद सर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आशीर्वाद सर पूरे लेक्चर में कहीं भी नहीं आए 2 घंटे घंटे के अंदर, यहाँ पर केवल बात हो रही है क्या पढ़ना है आपको। आशीर्वाद सर से पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी यूपीएससी पढ़ रहे हैं, उसकी बात ही मैंने नहीं की अब तक, एक भी बार चर्चा नहीं की, मैंने केवल बात करूँ कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की किताब दोस्तों सिंघानिया किताब है, सिंघानिया किताब देख रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत मोटी किताब है, बहुत बल्कि किताब है, तो ये आपके ऊपर होता है, इसको रिवाइज भी करना होगा फिर आपको, तो इससे बेहतर कुछ विकल्प देखे जाएँ तो विकल्प आपके पास है। फाइन आर्ट की 11th क्लास की एनसीईआरटी दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, बहुत अच्छी किताब है अपने आप में ये। फाइन आर्ट ललित कला की किताब होती है, भारतीय कला का परिचय, इसको आप पढ़ सकते हैं 11th क्लास की, अच्छी किताब है दोस्तों ये। इसके अलावा बताया मैंने आपको सीसीईआरटी वेबसाइट चले जाइएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। सिंघानिया को पढ़ने पर सोच लीजिए पढ़ना भी है या नहीं, उसको बल्कि किताब है, रिवाइज भी करना होगा, आपकी रीडिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, रीडिंग हैबिट अच्छी है तो पढ़िए, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों एनसीईआरटी लिस्ट मिल जाएगी आपको, कौन कौन ज्योग्राफी पढ़नी है। भारत का भूगोल बाय माजिद हुसैन, इसको आप देख सकते हैं, भारत का भूगोल बाय माजिद हुसैन। ऑक्सफोर्ड एटलस आवश्यकता पड़ेगी आपको साथ साथ में इसके। इंग्लिश माध्यम के बच्चे गो चिंग लॉन्ग पढ़ते हैं, ये किताब अच्छी किताब है काफ़ी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले तो पढ़ लें इसको, वरना बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं इसके अलग चैनलों पर, हमारे अनअकैडमी चैनल वीडियो बनाए गए हैं इसके गो चिंग लॉन्ग के, उनको आप देख सकते हैं। तो गो चिंग लॉन्ग पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, ना पढ़ना चाहें तो माजिद हुसैन की किताब काफ़ी है, भारत का भूगोल काफ़ी रहेगी आपके लिए, इसमें काफ़ी उन्होंने अच्छे ज्योग्राफी समझाई है। बाकी एनसीईआरटी है, और चाहे तो खुल्लर जोड़ सकते हैं हिंदी वाले इसके अंदर, आप इसका विकल्प तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो खुल्लर की बुक जो आती है 11th 12th क्लास की, इसमें अच्छी फिजिकल ज्योग्राफी उन्होंने दी है वहाँ पर, वहाँ से पढ़ सकते हैं। परेशान नहीं होना है ज्योग्राफी को लेकर, फिजिकल ज्योग्राफी हार्डली 2 या क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो परेशान मत होइएगा, आपकी बाकी एनसीईआरटी से भी वो कवर हो जाता है, तो परेशान नहीं होंगे ऐसे में कि पढ़ना ही हमको यहाँ पर ये। तो माजिद हुसैन की बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, काम की बुक आती है आपके सोशियो और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, अच्छा काम है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को देख ही रहे हैं। बाकी खुल्लर की किताब आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, खुल्लर की 11th 12th की किताब पढ़ सकते हैं आप ज्योग्राफी के लिए दोस्तों, सामान्य किताबें हैं ये। इसके अलावा सर और क्या करना है इसके अलावा हमको यहाँ पर, तो ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ले लीजिएगा, कुछ जरूरत पड़ेगी आपको साथ साथ में वो। तो भारत का भूगोल बाय माजिद हुसैन, ये किताब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किताब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये काम की किताब है दोस्तों। इसके अलावा इकोनॉमी सर, इंडियन इकोनॉमी सोशल जस्टिस के लिए क्या करना है, तो एनसीईआरटी लिस्ट दे दूँगा दोस्तों, मिल जाएगी एनसीईआरटी की लिस्ट। इसके अलावा दोस्तों एक काम कर सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ पर, वो है बाय रमेश सिंह की किताब आती है, इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, टाटा मैकग्रा हिल्स की आती है, इसको पढ़ सकते हैं। या हिंदी माध्यम में लाल एंड लाल की बुक भी एक ऑप्शन मिल जाएगी आपको, हिंदी में आती है केवल, ये लाल एंड लाल की बुक हिंदी में आती है केवल दोस्तों, नहीं दिख रहा आपको ये, मैं इसको सही करता हूँ, देख पाएँ आराम से। तो हिंदी में बुक आती है लाल एंड लाल, किसको पढ़ सकते हैं आप लोग आराम से, हिंदी में आती है केवल ये। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ना जरूरी है आपके लिए, इसको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन आपको वहाँ पर, तो ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, अच्छे टीचर पढ़ाते हैं इकोनॉमिक सर्वे, जब पढ़ाते हैं तो वो तो पढ़ लीजिएगा उनसे दोस्तों, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाएं जब भी वो ना, तो पढ़ लीजिएगा उनसे। मैंने सुना आशीर्वाद सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक ठाक पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको उनसे। और बहुत जल्दी मैंने सुना था अगस्त में कराने वाले हैं वो, इस महीने में, तो क्लास में छोड़िएगा, लाइव क्लास चालू होने वाली है आशीर्वाद सर की इकोनॉमिक सर्वे की, जब भी मिले जहाँ भी मिले पकड़ लीजिएगा सर को ना, तो इकोनॉमिक सर्वे बजट हो जाएगा आपका, तो जब भी हर साल बजट आएगा, हर साल सर्वे आएगा, पकड़ लीजिए सर को, आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। चलें दोस्तों आगे बढ़े हम लोग यहाँ से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भारतीय अस्पताल रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, भारतीय अस्पताल के लिए इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह से हमसे यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ सकते हैं दोस्तों आप इसके साथ। इसके अलावा और क्या करना है सर, और कौन सी बुक्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इकोनॉमी हो गया आपका दोस्तों। बाकी बचा करंट और जनरल साइंस, एनवायरनमेंट की बात कर लें पहले। एनवायरनमेंट में दोस्तों, एनवायरनमेंट में देखिए इंग्लिश में किताब आती है बाय शंकर पब्लिकेशन की, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं आती किताब, चूँकि ये हिंदी की बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो हिंदी में बहुत सारे ऑल्टरनेट तो मैं नहीं कहूँगा आते हैं, लेकिन हिंदी में ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं एनवायरनमेंट की,
तो ऑनलाइन अच्छी क्लास मिलेंगी ऑनलाइन पढ़ने का आपको, चूँकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग। बाकी NCERT तो है आपके पास, बता दूँगा NCERT कौन सी पढ़नी है आपको, उसकी लिस्ट मिल जाएगी पीछे। साथ ही साथ अगर बात मैं करूँ आपसे एनवायरनमेंट के लिए हिंदी में क्या है, तो परीक्षावाणी किताब आती है, दृष्टि पब्लिकेशन किताब आती है, दृष्टि की बुक आती है एक, काफ़ी बहुत ज़्यादा बल्कि है, लेकिन आप देख सकते हैं वो एक रेफरेंस के लिए काम आ सकती है आपको। तो आप पढ़ना चाहें तो बुक्स देख सकते हैं। परीक्षावाणी किताब भी है एक, ओझा साहब की किताब है, और एक दृष्टि किताब आती है, परीक्षावाणी और ओझा माफी परीक्षावाणी दृष्टि पब्लिकेशन की, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। और भी हैं बुक्स तो काफ़ी सारी आती हैं, लेकिन इनको एक रेफरेंस बुक के ऊपर ले सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपको पहले NCERT करंट अफेयर्स फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं सारे वहाँ पर, तो आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, NCERT का एक पार्ट पढ़िएगा, और ना आपको पढ़ना है एक किताब पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं कोई भी दोनों में से। इंग्लिश छात्र मेरे शंकर किताब अलामत देखिएगा, और हिंदी वाले पढ़ सकते हैं शंकर आइज तो पढ़ लीजिएगा, शंकर किताब जो अच्छी किताब पढ़ सकते हैं उसको आप तो पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंदी में पढ़ना चाहें तो कंटेंट आपके पास और भी है। बाकी यूट्यूब पर अच्छे वीडियोज़ एनवायरनमेंट के, उनको आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं एनवायरनमेंट पढ़ाने वाले। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ। इसके अलावा बचा साइंस टेक। तो साइंस टेक में दोस्तों, साइंस टेक की बात मैं करूँ आपके साथ, तो साइंस टेक में NCERT जनरल साइंस के लिए NCERT काफ़ी 9-10 की NCERT होती है, काफ़ी रहेंगी आपके लिए। बाकी 11-12 की NCERT में से बायोलॉजी में से बायोटेक्नोलॉजी दिया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया है, तो वहाँ से सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं आपको, सिलेक्टिव चैप्टर पढ़ने हैं वहाँ से 11-12 की बायोलॉजी की बुक से। मेन पढ़ना है आपको 9-10 की बायोलॉजी की बुक, और 9-10 की बायोलॉजी पढ़ना है आपको। और बाकी टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट, केवल करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके लिए UPSC ने मेंशन किया जनरल साइंस, उसके 9th क्लास NCERT काफ़ी है। और जो अपडेट वाला पार्ट आए करंट अफेयर्स में आएगा, वो टेक्नोलॉजी बनी, हाल में चर्चा में था। आप देखेंगे जो क्वेश्चन UPSC पूछता है वो टेक्नोलॉजी के अधिकतर क्वेश्चन होते हैं और रिसेंटली चर्चा में आए होते हैं। तो सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं साइंस टेक के आमतौर पर। एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए साइंस टेक की, बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए साइंस टेक की, लेकिन क्वेश्चन आते हैं सारे करंट अफेयर्स से आपके लिए। तो साइंस टेक का करंट अफेयर्स देखते चलिएगा, बहुत काम का होगा। और करंट अफेयर्स कहाँ से देखें सर, समस्या तो यही है, करंट अफेयर्स कहाँ से देखें। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों ये कुछ मेरे पास एक मैजिक बैंड है आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों क्या है सर, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश माध्यमों की द हिंदू एक्सप्रेस लाइव मिंट, देखिए इसमें क्यों कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं आपके लिए, बहुत सारे वेबसाइट लोग देखते रहते हैं, वेबसाइट्स हैं बहुत सारी वहाँ पर, वो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सब काम की नहीं है। और हमारे अनअकैडमी पर चलती हैं चीज़ें, आप वेबसाइट देखते हैं तो अच्छी बात है। करंट अफेयर्स के लिए अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस चलती हैं, अच्छी क्लासेस चलती हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर। वरना चाहें तो खुद ही पढ़ लेती है, खुद पढ़नी पड़ेगी। योजना, कुरुक्षेत्र, भारत 2020, साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, PIB, PRS, ये खुद पढ़ना पड़ेगा। ऑल्टरनेट क्या है इन सबका सर, कुछ विकल्प है आपके पास इतनी सारे ज्ञान का, पढ़ना जरूरी, सबका पढ़ना जरूरी है। आपका विकल्प है सर, जी हाँ विकल्प हैं, आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी UPSC को और आशीर्वाद सर को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो मैं अपना नाम लूँगा, ज़रूर लूँगा, ये तो नाम लेनी बनती है मेरा, ठीक है ना, तो प्रचार भी करूँगा यहाँ पर अपना मैं थोड़ा सा। तो आशीर्वाद सर को सुने आप आराम से, वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर्स की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सोर्स में सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो आशीर्वाद सर को सुनते रहिए, टिके रहिए आशीर्वाद सर के साथ। हम लोग अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आजकल, काफ़ी वहाँ पर 2 महीने हो गए करंट अफेयर्स क्लास चलते हुए, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। आपको फील होगा आप किसी भी टेस्ट को देने जा रहे होंगे जो आशीर्वाद सर ने नहीं बनाए हैं, किसी वेबसाइट पर किसी भी जगह टेस्ट देंगे, आपको फील होगा कि टेस्ट सीरीज में इंप्रूवमेंट बहुत आया होगा। करंट अफेयर्स क्वेश्चन छूटना बंद हो गए होंगे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन रहे होंगे, 60 to 70 to 80% क्वेश्चन आपके बनना चालू हो गए होंगे। तो आपको यहाँ काम करना है दोस्तों, यहाँ पर आप काम करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे वन स्टॉप सॉल्यूशन आशीर्वाद सर के साथ, जहाँ हिंदू, एडिटोरियल्स, PIB, PRS, मैगजीन्स, इंडियन एक्सप्रेस, सभी अखबार, और आशीर्वाद सर के खुद के सोर्स होते हैं अपने, उन मैगजीन उनके जो बैकग्राउंड के आधार पर वो आप फॉलो कर सकते हैं आशीर्वाद सर के साथ। नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको पढ़ना है तो ये है मेरे पास चीज़ें पढ़ने के लिए, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, इनको आप आगे ले जा सकते हैं। ट्राई कीजिए जब भी अखबार पढ़ें तो एक हिंदी अखबार के साथ साथ एक बिजनेस पेपर जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी खबरें होती हैं उसके अंदर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड है, या बिजनेस भास्कर आता है, बहुत सारे अखबार और भी आते हैं, इनको पढ़ सकते हैं आप, ये आप साथ में कर सकते हैं। वरना वन लाइन सोल्यूशन क्या है, आशीर्वाद सर की क्लास आपके लिए एकमात्र विकल्प है करंट अफेयर्स का। दोस्तों हो भाई ये बात हमारी प्री के दोस्तों, यहाँ पर प्री की बात हो रही है यहाँ पर। तो करंट अफेयर्स के लिए एक नाम है केवल आशीर्वाद सर, आपको याद रखना है, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए। तो दोस्तों ये था आपका प्री का सिलेबस या प्री की बुक्स के लिए। मेंस की बात कभी और करेंगे, थोड़ा गला भी भर गया है और तकलीफ भी हो रही है गले में बोलने में, तो मेंस के अलग से वीडियो बना दूंगा, मेंस की बुक्स कौन कौन सी हैं, कि मेंस के अलग बुक्स नहीं होती हैं आमतौर पर, यही बुक्स मेंस में भी काम आती हैं। आपको एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, यही बुक्स काम आने वाली हैं। हाँ कुछ IR का टॉपिक है वहाँ पर, इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक है वहाँ पर, उनके लिए अलग से वीडियो को मेंस 2020 के लिए उसकी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एथिक्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए अलग सेगमेंट लेकर आऊँगा अभी आपके साथ। लेकिन हाल फिलहाल प्री क्वालिफाई, प्री तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। सिलेबस हो गया, कट ऑफ बताया प्री का मैंने आपको, साथ ही साथ बुक्स बताई प्री के लिए।
ट्रस्ट कर सकते हैं। उन सबका विकल्प है अनअकैडमी यूपीएससी आपके लिए, जहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे अच्छे मेंटर्स के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ। अच्छी क्लासेस चल रही हैं, सिलेबस कराया जा रहा है आपको, आपके साथ मेहनत की जा रही है। तो अब जुड़िए हमारे साथ, डिफरेंट प्रकार की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सिलेबस ये कोर्स आपका है दोस्तों। तो आइए हमारे साथ दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ। और इसी के साथ मैं आराम दूंगा, विराम दूंगा अपनी क्लास को दोस्तों। आराम विराम दोनों देंगे अपनी क्लास को हम लोग। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स आपके लिए दोस्तों, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। एरा कुछ सवाल वो भी रख सकते हैं चाहें तो, सवाल में ज़्यादा ले नहीं पाऊंगा, लेकिन अपनी बातें ज़रूर कहिए। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप चाहते हैं आश्वासन और लेकर आएँ इस क्लासेस आपके लिए, और कुछ फंटास्टिक फ्राइडे करें आपके साथ, तो बताइएगा दोस्तों मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जाने